वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ आर्टिकल का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया था कि आर्टिकल किसे कहते हैं और आर्टिकल का यूज कैसे क्यों करते हैं हम लोग, आर्टिकल का काम क्या है और यूजेज ऑफ ए का ज़्यादा रूप से हम फोकस किए थे कि ए का यूज कैसे किया जाता है। उसमें मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का कोशिश किया कि आर्टिकल का यूज कैसे करना है, आपको किस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ को हम डिस्कस किए थे, यूजेज ऑफ ए। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है ए और एन में। आर्टिकल आपको पता है जैसा कि आर्टिकल क्या क्या होता है, ए, एन और द, ये 3 होता है। उसमें से आपको बताए थे कि ए और एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि ए और एन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उस चीज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ए और एन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। जो लोग मतलब जिनको अभी तक नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जीरो है, मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी हमारे चैनल्स पे वीडियो देखकर सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को और पूरा मतलब हाई लेवल तक उसको सिखाएंगे कि ताकि आपको एसएससी में, बैंकिंग में या किसी और रेलवे के कंपटीशन में भी जा रहे हैं, जहां भी आपको इंग्लिश पूछा जाता है, एमटीएस में, हर जगह आप सॉल्व कर पाएँ। और जो लोग एमटीएस का फॉर्म भरे हैं उसको बता दें कि 50 नंबर का इंग्लिश आ रहा है, 50 क्वेश्चन। इसलिए आपको इंग्लिश को सीखना है किसी भी हालत में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। आप 2 बार 3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। दिक्कत हो रही है कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है हम आपको बता देते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन में है। उच्चारण जब करते हैं आप तो ए और एन का प्रयोग उसी टाइम डिसाइड होता है। अगर उच्चारण करने वक्त अगर व्यंजन ध्वनि होती है, कॉन्सोनेंट वाली ध्वनि होती है, तो उस टाइम आपको ए का प्रयोग करना है। यानी कि क्या बोले हम, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है या व्यंजन ध्वनि होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन ध्वनि, अगर व्यंजन ध्वनि होती है तो आपको किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। अगर स्वर ध्वनि होती है, स्वर ध्वनि या फिर इसको क्या बोलते हैं, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड होती है तो आपको जो है एन का प्रयोग करना है। साउंड पे आपको जाना है। ऐसे आपको बता दें जानकारी के लिए, जो वोवेल होती है वो 5 वोवेल होता है। आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है 5 वोवेल है। लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि यू रहेगा तो इसका जो ध्वनि है वो स्वर ध्वनि ही होगा। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, व्यंजन ध्वनि किसे कहते हैं, यहाँ पर ये सवाल उठता है। स्वर ध्वनि होता है जैसे कि आप जैसे यो, वो, रो, लो, तो, पो, इस तरह से बोलते हैं ना, ये सब क्या है, ये सब व्यंजन ध्वनि है। स्वर ध्वनि है जैसे ओ, आ, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ओ, औ, मतलब ओ आ वाला जो टेबल आपको वो पता है, जो पढ़ते हैं उसको जो है स्वर ध्वनि कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, ओ, आ, ए, हर्षही, दीर्घही, इसी तरह से करके आपको आएगा ऊ। इस तरह से जो ये सब साउंड होती है, ये सब साउंड जो होता है आपका जो वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनि है। आपको ए, ई, आई, ओ, यू, इस सब में भी देखिए, ओ, ए का हो रहा है, आई का हो रहा है, ओ का हो रहा है, मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आपको जो है ये वोवेल साउंड है। अगर वोवेल साउंड होगा तो एन का प्रयोग होगा, और अगर जहाँ स्वर व्यंजन ध्वनि होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो ए का प्रयोग। कॉन्सोनेंट साउंड में क्या क्या होगा, पो, वो, यो, रो, लो, तो, ठो, को,
इसी तरह से बहुत सारा है। इस तरह का अगर ध्वनि आपको सुनाई पड़े तो इसमें जो है एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको और अच्छे से इस बात का क्लियर होगा। तत्काल अभी अपने ये आप लोग ये जानिए, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, वोवेल साउंड होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसका जो है एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड का हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो देखिए जैसे पेन है, पेन में क्या बोलते हैं यहाँ पे पो बोलते हैं ना, तो इसलिए ये क्या है व्यंजन ध्वनि है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए पेन होगा। फिर उसी तरह देखिए बुक, बुक में इसको क्या बोलते हैं बो, तो बो वाला ध्वनि क्या होता है ये व्यंजन ध्वनि है, तो इसलिए ए बुक होगा। ठीक है, को खो से लेकर योर और लोबो तक आपको जितना भी आता हो तक ये सब व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, उस तरह का अगर कोई भी उच्चारण हो। और ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ आ ये सब जो पढ़ते हैं आप लोग वो सब क्या है आपका स्वर ध्वनि है। ओ आ वाला स्वर ध्वनि है और को खो से हो तक जो है आपका जो है वो व्यंजन ध्वनि है। तो यहाँ देखिए बो आता है तो ये इसके आगे क्या होगा ए बुक हो जाएगा। फिर उसी तरह केट देखिए ए केट होता है, केट में को होता है। कार है तो ए कार होगा क्योंकि कार में ये को हो जाता है। तो ये ध्वनि जो है देखिए जिस तरह का ध्वनि आपको उच्चारण होता है उसी तरह से अनुसार से ए का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं। उसी तरह आप लोग और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्रिकेट ले सकते हैं, क्रिकेट नहीं लीजिए, यहाँ पे क्रिकेट के साथ आपको बताएंगे कि यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो उसका जो है अभी नहीं लेंगे। अब ये जो है ये सब आपको पता है कि ये सब क्या हो गया कॉन्सोनेंट साउंड है। ए पेन, ए बुक, ए केट, ए कार, मतलब जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब जितने भी जिसको काउंट कर पा रहे हैं उस तरह के आगे जो है ए का प्रयोग है। अब देख चलते हैं उदाहरण कुछ लेते हैं, आपको एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो ये था ए का, एन का प्रयोग देखिएगा कहाँ है। तो एन का प्रयोग कहाँ होगा वोवेल साउंड में, जहाँ की वोवेल साउंड होगा। तो देखिए वोवेल साउंड में आपको दिखाते हैं वोवेल कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू। देखिए जैसे ऑरेंज है तो इसको क्या बोलते हैं ऑरेंज बोलते हैं। आ का उच्चारण होता है तो इसके आगे में क्या लगेगा एन, ऑरेंज हो जाएगा। उसी तरह देखिए एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट, तो एलिफेंट ए होता है तो क्या हो जाएगा एन एलिफेंट हो जाएगा। उसी तरह ऑक्स देखिए तो क्या होगा एन ऑक्स हो जाएगा, ऑक्स बोलते हैं आ। तो देखिए जहाँ पर इस तरह का जो स्वर ध्वनि हो रहा है वहाँ पर एन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपको स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि का पहचान करके ए और एन के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। तो आपको जैसे देखिए कुछ जो है वर्ड हमेशा लिख रहे हैं जो लगेगा कि आपको जो है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका जो उच्चारण है वो व्यंजन के तरह है। तो मतलब देखिए उदाहरण जैसे करते हैं आपके साथ कुछ, ये सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एक्सरे है, एक्सरे है, एक्सरे प्लांट अगर लिखा हुआ है तो एक्स से तो लग रहा है कि ये तो वोवेल नहीं है, एक्सरे से लग रहा है एक्स मतलब ध्वनि तो मतलब है लेकिन जो वोवेल है वोवेल ए ई आई ओ यू है, इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण जो हो रहा है वो हो रहा है एक्सरे, एक्सरे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा चूंकि उच्चारण में ए आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रहा है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर एन एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, फिर है वन वे टिकट, अगर लिखा रहे वन वे टिकट तो देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ यू में वोवेल है ओ, लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है वन यानी कि योरो लो वो, तो ये वो से हो रहा है इसलिए जहाँ जो है व्यंजन ध्वनि हो गया तो इसलिए यहाँ क्या होगा ए हो जाएगा, ए वन वे टिकट। व्यंजन ध्वनि से हुआ तो ए होगा, स्वर ध्वनि से होगा तो एन होगा। फिर यूनिक मैन, यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक मैन, तो यू से हो रहा है, यू से हो रहा है यूनिक मैन तो ए हो जाएगा यहाँ पे। उच्चारण का सारा है अम्ब्रेला लिखा रहेगा, अम्ब्रेला में कैसे होता है ओ से होता है तो क्या हो जाएगा एन अम्ब्रेला हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि से आपको पहचान करने के लिए आना चाहिए। कुछ और देखते हैं जो शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए अगर लिखा रहेगा मेंबर, अगर मेंबर लिखा रहेगा तो इसको मो बोलते हैं तो यहाँ पर ए हो जाएगा।
लेकिन एम ए लिखा रहेगा। एम इसको बोलते हैं क्या, एम ए बोलते हैं ना, एम ए, तो ए से उच्चारण हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एन एम ए। फिर बोलते हैं एम पी, तो इसको क्या बोलते हैं, एम पी बोलते हैं। एम बोलते हैं ए से उच्चारण होता है जो कि स्वर ध्वनि है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन एम पी। तो इस तरह से भी आपको मतलब स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि का पहचान करके ए और एन के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, जो कि आपके कंपटीशन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको आया हुआ है, ये है जैसे आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट एफर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार, नो एरर। तो आपको जो है इस तरह से ही पूछा जाता है एसएससी सब में, बैंक में भी, ए बी सी और डी और ई। आपको एरर फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए इसमें देखा जाए तो आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, लिखा हुआ है ए एक्सपेंसिव कार। इसका उच्चारण अगर कीजिएगा तो आपको लगेगा क्या होगा, एक्सपेंसिव, ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ देखिए ई से हो रहा है, ई क्या है, स्वर ध्वनि है, ई क्या है, स्वर ध्वनि है। अगर स्वर ध्वनि है, वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए ना होके यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपको एन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए गलत था, मतलब इस डी पार्ट में रॉन्ग था, तो इसलिए डी पार्ट आपका आंसर होता। तो यहाँ पर जो है ए हटा के यहाँ पर एन का प्रयोग कीजिएगा। जल्दी से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर, फिर नो एरर। ये आपका क्वेश्चन है और आपको जो है इसमें आपको इस तरह से ए बी और सी और यहाँ डी और ई, इसमें आपको 5 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको जिसमें एरर है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश राइटर, डिस्टिंग्विश में डो होता है तो ये तो ठीक है, ए डिस्टिंग्विश राइटर और ए एडिटर। एडिटर में देखिए एडिटर अगर बोलते हैं तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन होता है, एडिटर, एडिटर में ए का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक वोवेल साउंड है, यह एक स्वर ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होके यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि आइदर ए डिस्टिंग्विश राइटर और एन एडिटर होगा। तो यहाँ ए एडिटर था, इसलिए आपका जो है डी जो है ऑप्शन सही होगा। यहीं पर एरर है, यहाँ क्या होगा, और एन एडिटर होगा। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपको ये 2 एग्जाम्पल से लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और एन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं यूजेज ऑफ द का यूज पढ़ेंगे कि इसको आप अच्छे से देखिएगा, यूजेज ऑफ द का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसमें देखिए जो जो इंपॉर्टेंट नदी है, नदी का नाम, जितना भी नदी है, नदी के नाम के पहले, नदी का नाम के पहले जो है द का प्रयोग होता है। नदियों, जिसको बोलते हैं रिवर्स, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले जो है क्या होता है, द का प्रयोग करते हैं नदियों के नाम के। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग उदाहरण में, जैसे द गंगा, द गंगा रिवर, द कावेरी, द कृष्णा। इसी तरह आपको लिखना है द ब्रह्मपुत्रा, तो ये सब जो नदी का नाम है, द गंगा, द कावेरी, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्रा, तो ये सब जो है नदी के नाम के पहले जो है
द का प्रयोग होता है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जितना भी नदी है, नदी के नाम के पहले हम लोगों को क्या करना है, द का प्रयोग करना है। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसमें जो है समुद्र के नाम के पहले, जितने भी समुद्र है, सी है, तो समुद्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। समुद्रों के नाम के पहले, समुद्रों का नाम के पहले, समुद्र को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। सी के नाम के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे कि द अरब सागर, द अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के पहले द का प्रयोग होगा। फिर उसी तरह लाल सागर, तो क्या बोलते हैं, द रेड सी। फिर जैसे मृत सागर है, द डेड सी। तो इस तरह से जो सागर है, सागर के नाम के पहले अरबियन सागर, रेड सी, डेड सी, इस सब के नाम के पहले जो है, समुद्रों के नाम के पहले द का प्रयोग आपको करना है। फिर चलते हैं, थर्ड नंबर में है महासागर के नाम के पहले। जितने भी महासागर है, महासागर के नाम के पहले जो है द का प्रयोग होता है। नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे महासागर के नाम के पहले। जैसे महासागर क्या बोलते हैं, ओशियन, ओशियन महासागर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। द अटलांटिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। तो ये सब जो है सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम पहले, नदी के नाम के पहले, ये सब के पहले जो है क्या होता है, द का प्रयोग करते हैं। फिर चलते हैं भौगोलिक दिशा। जितने भी दिशा है, दिशाओं के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो दिशाओं के नाम में क्या क्या हो जाएगा, द ईस्ट होगा, द वेस्ट होगा। तो ये द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से जो दिशा है, दिशा के नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, द नॉर्थ, द साउथ, ये सब दिशा के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो ये सब आपको क्या क्या चीज़ के आगे जो है हम लोग नाम के आगे जो है द का प्रयोग करने के लिए सीख रहे हैं। रिवर के पहले, समुद्र के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले। ठीक है, इसको जल्दी से हम लास्ट में रिवाइज भी आपको जल्दी से करा देंगे। फिफ्थ नंबर में देखते हैं हम लोग दिशा देख चुके हैं। दिशाओं के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जितने भी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो पर्वत श्रृंखला में क्या क्या आएगा, जैसे द हिमालय, द हिमालया, द हिमालय है। फिर आपका जो है द एल्प्स है। ये सब जो पर्वत श्रृंखला है, इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग करना है। ये सब एक एक बार आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए, आपको करने में सुविधा होगा। जैसे भौगोलिक स्थान है, भौगोलिक स्थान या वातावरण है, उसको बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, भौगोलिक स्थान या वातावरण, उसको भी वातावरण, जैसे कि अभी वेदर कैसा है, द समर है कि हॉट है, विंटर है। तो इस तरह से जो भौगोलिक स्थान तथा वातावरण है, उसको बताने के लिए भी हम लोग द का प्रयोग उसके पहले करते हैं। तो भौगोलिक स्थान या वातावरण बताने के लिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या होगा, इसमें होगा देखिए भौगोलिक स्थान में क्या होगा, द टॉप, मतलब टॉप पर है, कोई ऊपर है। द बॉटम, जो नीचे में है, द बॉटम होता है। द टॉप होता है, द बॉटम होता है। द सेंटर होता है, मतलब मध्य में बताने के लिए। फिर द वेदर होता है, वातावरण बताने के लिए, द वेदर। इसी तरह से करके आपको द वर्ल्ड, द माउंटेन, द वर्ल्ड, द माउंटेन, ये सब जितना भी है आपको, ये सब के भौगोलिक स्थान या वातावरण बताने के लिए इसके पहले देखिए द का प्रयोग हर जगह किए हैं।
ये सब आपको याद रखना है। फिर चलते हैं, एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है द्वीप समूह। जितने भी द्वीप समूह है उसके भी नाम के आगे द्वीप या द्वीप समूहों के नाम के पहले, द्वीप समूह के नाम के पहले, जैसे अपने देश में क्या अंडमान द्वीप है, निकोबार द्वीप समूह है, तो ये सब के नाम के पहले क्या होगा कि द का प्रयोग होगा। तो द्वीप के नाम के पहले जैसे एग्जांपल में क्या होगा, द अंडमान, तो द अंडमान, द निकोबार, फिर द फिलीपींस, फिर द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज। तो ये सब जितने भी देखिए द्वीप है और द्वीप का जो नाम है, द्वीप समूह के जो नाम है, अंडमान है, द निकोबार है, द फिलीपींस है, द वेस्ट इंडीज है, द ईस्ट इंडीज है, तो ये सब क्या है, द्वीप समूह है। इसके नाम के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं आपको कि किसके किसके नाम के पहले हम बताए, अभी आपको द का प्रयोग करना है। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करना है, सागर के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले द का प्रयोग करना है, महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग करना है, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द का प्रयोग करना है, भौगोलिक जो दिशा है, दिशा के नाम के पहले भी द का प्रयोग करना है, भौगोलिक स्थान या वातावरण बताने के लिए द का प्रयोग करना है, द्वीप समूह का नाम बताने के लिए आपको द का प्रयोग करना है। तो इन सब जगह पर आपको द का प्रयोग करना है, ये इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द है। ठीक है, आपको सबका एग्जाम्पल भी देकर हम समझा दिए हैं। अब चलते हैं इसी में द में जो है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द का दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जो है, जो भी एडजेक्टिव यूज होगा, जो विशेषता बताएगा, विशेषण, उसके पहले जो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जो है द का प्रयोग होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री देखिए क्या होता है, जो जैसे देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, जो बेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव है, मतलब सुपर है, सबसे अच्छा। जैसे देखिए गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है, कंपैरेटिव है, ये आपका सुपरलेटिव है। तो आपको सुपरलेटिव पे अभी ध्यान देना है कि जो बेस्ट है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले जो है द का प्रयोग होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होगा, पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है यहां पर द का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आपका एग्जांपल देते हैं, क्या होगा, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इसमें क्या है, देखिए वह जो है सबसे लंबी लड़की है, टॉलेस्ट गर्ल है अपने क्लास में, सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ क्या हो गया, द यूज किए, टॉलेस्ट के पहले द का प्रयोग किए, तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। टॉलेस्ट क्या, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं आपको, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह जो है बेस्ट बॉय अपने क्लास में। तो ये बेस्ट के पहले जो है द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का प्रयोग किया गया। तो इस पे आपको प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, एक प्रॉब्लम जो है प्रीवियस ईयर का आपके साथ इसमें हम डिस्कस करना चाहेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। सुनील इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह का आपको आया था। तो इसके बाद नो एरर। तो इसमें आपको क्या पता है कि ये ए बी सी डी ई इस तरह से दिया रहता है, जो जिसमें जिस पार्ट में एरर है आपको फाइंड आउट, आपको दिख गया होगा कहाँ एरर है। एरर तो यहाँ पर है, सुनील इज द होना चाहिए, द बेस्ट, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो ए का प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर कि ए का प्रयोग गलत है, यहाँ क्या होगा, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट होगा इन आवर क्लास। ठीक है, एट प्रेजेंट। तो ये बी पार्ट में आपका आंसर होगा और यहाँ पर ए की जगह आपका द होगा, इस पार्ट में एरर था और उसको रेक्टिफाई करके हम लोग द कर दिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
तो अगर इतना इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी है। फिर चलते हैं एक और थर्ड नंबर पॉइंट पे आपका चलते हैं। इसका थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जितने भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये डिग्री से रिलेटेड दो रूल आपका हम बता रहे हैं। जितने भी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर जहाँ इसके बाद बात बताते हैं, अगर देन का प्रयोग या टू का प्रयोग अगर हो जाता है तो उसके पहले आने वाले नाउन के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू आता है तो जो यहाँ पर जिसका तुलना हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू हो तो द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको दे रहे हैं, इसमें कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो देन या टू रहेगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करें। वो लोग क्या करते हैं कि जानकर द दे देते हैं और उसमें जो आपको पूछता है कि एरर क्या है, तो आपको एरर फाइंड आउट करना है कि वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे है ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू। देखिए यहाँ बेटर है, यह क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है आपका बेटर, इसके बाद देन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो है द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, गलती से भी यहाँ पर द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है। आपके एग्जाम में जो है द का प्रयोग करके आपसे पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर गलती से भी द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि द का प्रयोग नहीं होता है अगर जहाँ कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का प्रयोग होता है। तो इस चीज को आप लोग क्लियर रूप से समझिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं इस बात को समझाने के लिए। सी इज सीनियर टू यू। तो यहां देखिए सीनियर क्या है, कंपैरेटिव है, उसके तुलना में वो क्या है, सीनियर है, आपसे सीनियर है वो लड़की। तो यहाँ पे क्या होगा कि द का प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई गलती से अगर यहाँ द लिख दिया तो वो द गलत है, वहां पर द नहीं होगा। तो ये सेंटेंस अभी सही है, लेकिन क्योंकि देखिए कंपैरेटिव के बाद टू है, यही चीज को आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का प्रयोग हो तो उसके पहले जो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज को समझिए आप लोग। एक एग्जाम्पल देते हैं जो आपसे पीओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, पीओ के एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास was the greater than any other poet, no error। आपको इसमें पूछा था कि आपको एरर कहाँ है, एरर फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए तो अगर ये ए है, बी है, ये सी पार्ट है, ये डी है आपका और ये ई है। तो देखिए यहाँ पर द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर। देखिए ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद देन का प्रयोग हुआ है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू का प्रयोग हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, ये द का प्रयोग गलत है। यहाँ पर ये सी पार्ट में एरर था, द का प्रयोग यहाँ पर होगा ही नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर ही आपको एरर फाइंड आउट करना था। इसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, और चलते हैं इसी में कंपैरेटिव डिग्री पर एक दो रूल और बता देते हैं। इसको लिखते हैं रूल नंबर बी। इसी का थर्ड का जो है बी नंबर रूल बताते हैं, ये ए नंबर रूल था तो आपको बी नंबर रूल बताते हैं कि इसमें क्या होता है। कहता है कि अगर जहां कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है द का प्रयोग कर लेते हैं। किस केस में करेंगे, अगर जहां कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। कैसा रहेगा देखिए, इस तरह से समझिए, हम इस चीज को लिख भी दे रहे हैं आपको। कंपैरेटिव डिग्री यहां पर है, इसके बाद जाकर जो है ऑफ द टू है, ये वर्ड रहेगा, मतलब दोनों में से एक ऑफ द टू रहेगा। तो उस केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है यहाँ पर
द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग होगा। मतलब कब होगा? कंपैरेटिव द का प्रयोग इसमें होगा, प्रयोग होगा लिख देते हैं यहाँ पे। कब होगा? जब ऑफ द टू नाम का एक वर्ड रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री रहेगा यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे है कि ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये लिखा हुआ है। मतलब देखिए ऑफ द टू है ना, मतलब वो बेटर है ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पर देखिए द का प्रयोग है, इसका मतलब सही है ये द का प्रयोग, मतलब ये सेंटेंस सही है। कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है और कंपैरेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका सही है। एक और सिखाते हैं इसमें रूल। देखिए इसमें जो है आपको एक स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो कर रहा होगा कोई सेंटेंस, तब जाकर जो है आप द का प्रयोग कीजिएगा। देखिए अगर दो समान चीजों में अगर आपको उसका विकास दिखाना हो या उसका उत्तरोत्तर क्या कर सकते हैं आप, उसका मतलब ह्रास दिखाना हो, तो उस केसेस में भी आप जो दो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। देखिए क्या बोले, दो समान चीजों में, दो समान चीज है, दो समान चीजों में विकास या ह्रास दिखाना हो, विकास या ह्रास दिखाना हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है पहले द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ये चीज को आप लोग समझ लीजिए। देखिए कैसा रहेगा आपको, यहाँ रहेगा द, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, ठीक है, द रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर जो है प्लस वर्ब रहेगा, एक वाक्य हो गया। फिर जो है नेक्स्ट जो वाक्य स्टार्ट होगा उसमें भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। तो इस तरह का अगर वाक्य रहेगा तो ये देखिए यहाँ भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा इस केस में। तो आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही वांट्स। तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ मोर है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग है, यहाँ भी मोर है, यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये इसके पहले भी द का प्रयोग। दोनों केसेस में आपको देखिए ये सेंटेंस एकदम पूरी तरह से सही होगा। अगर यहाँ पर अगर द दे दिया और यहाँ पर नहीं दिया द, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा इस पार्ट में। इसलिए दोनों जगह आपको द का प्रयोग करना है। तो इसी तरह से जो है आपका जो है इसी यहाँ पर लेक्चर इसको खत्म करते हैं, और एक दो रूल बचा हुआ है द का, उसके बाद ओमिशन ऑफ द आर्टिकल पढ़ेंगे और पार्ट 3 में जो है पूरा थ्योरी इसका खत्म हो जाएगा, लेक्चर जो पार्ट 3 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।